फ्रेंड कैसे आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शोरिंग नॉलेज पे। आज का वीडियो जो बनाने जा रहा हूँ मैं जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 939 जो कि 24 अप्रैल 2022 को हुआ था, यानी कि कल ही ये एग्जाम हुआ था। और ये इस बार जो इसका पैटर्न था पूरी तरह से चेंज था। इसमें अधिकतम अंक 100 अंक का था और समय की बात की जाए 2 घंटे का था। इसमें कुल क्वेश्चन जो थे 200 क्वेश्चन थे इसमें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला इसमें क्वेश्चन था, किस रजिस्टर का प्रयोग CPU में एक वर्किंग एरिया के तौर पर किया जाता है। तो एक्यूमुलेटर के इसका पहला जो आंसर है सही ए। क्वेश्चन 2, SEU का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका जो सही आंसर है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इसका बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, कौन मोबाइल उपयोगकर्ताओं को पोजिशनिंग, नेविगेशन तथा टाइमिंग सेवाएं प्रदान करता है। तो सही आंसर है 3 का सी, GPS। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन एक वेक्टर ग्राफिक्स आउटपुट डिवाइस है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा प्लूटर, 4 का सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर टूल बुशेस, न्यूज़लेटर तथा किताबें बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ है। तो सही जो आंसर है 5 का डी, पेज मेकर। क्वेश्चन नंबर 6, पत्र के स्टैम्प की शुरुआत तथा अथवा अंत में डाली गई डेकोरेटिव लाइन अथवा टेपर कहलाती हैं। 6 का सही आंसर आ जाएगा सी, सेरिफ। क्वेश्चन नंबर 7, ट्विटर अकाउंट की यूजर आईडी को डैश भी कहा जाता है। 7 का सही आंसर है हैंडल, 20 का सही आंसर है। 8, QR कोड का पूर्ण रूप क्या है। तो 8 का जो सही आंसर है बी, क्विक रिस्पॉन्स कोड। क्वेश्चन नंबर 9, संक्षिप्त रूप CPU में C प्रदर्शित करता है सेंट्रल। तो C इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें से कौन CPU इंस्ट्रक्शन साइकिल का भाग नहीं है। 10 का सही आंसर ए, लोड। क्वेश्चन नंबर 11 ए, CPU में कंट्रोल यूनिट डैश तथा एक मेमोरी यूनिट होती हैं। तो सी इसका अर्थमेटिक एवं लॉजिक यूनिट, सही आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 12, डिजिटल डॉक्यूमेंट की एक हार्ड कॉपी बनाने में किसकी आवश्यकता है। तो 12 का सही आंसर ए है, प्रिंटर की। 13, डायनामिक रैम डैश पावर का उपयोग करती है तथा स्टैटिक रैम की तुलना में डैश है। 13 का सही आंसर डी आ जाएगा, अधिक धीमी। क्वेश्चन नंबर 15, सीमोस कंप्यूटर के मदरबोर्ड में मेमोरी का छोटा हिस्सा है जो बायोस सेटिंग्स का संचय करती है। सीमोस का पूर्ण रूप क्या है। तो जो सही आंसर है 14 का आपके पास बी इसका सही आंसर है, कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, जब कंप्यूटर के पावर को चालू किया जाता है तब कीबोर्ड, रैम, डिस्क ड्राइव तथा अन्य हार्डवेयर्स की जांच के लिए एक डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है। इस टेस्ट को कहा जाता है पोस्ट, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, कौन रैम इंटीग्रेटेड सर्किट्स की श्रृंखला को समाविष्ट करता है जिसे मदरबोर्ड के मेमोरी स्लॉट में इंस्टॉल किया जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा 16 का ए, DIMM। 17, निम्न में से कौन एक नॉन इफेक्ट प्रिंटर है। इंक जेट प्रिंटर, इसका डी सही आंसर 17 का। 18, CMY के कलर मॉडल में लेटर M का क्या सूचित करता है। तो 18 सही आंसर बी आ जाएगा, मैजेंटा। 19, निम्न में से कौन CPU की गति को मापने के लिए एक यूनिट नहीं है। तो इसका आ जाएगा ट्विप्स, डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, सेट 5, सेट 6 तथा सेट 7 किसके प्रकार हैं। तो 20 का सही आंसर आ जाएगा आपके पास UTP केबल्स का प्रयोग होता है। तो 21 का सही आंसर डी, RJ45। 22, ISO OSI नेटवर्क रेफरेंस मॉडल में एप्लीकेशन तथा सेशन लेयर्स के बीच कौन सी लेयर होती है। 22 सही आंसर टी, प्रेजेंटेशन। 23, STT नेटवर्क की किस लेयर में ऑपरेट होता है। सही आंसर 23 डी इसका सही आंसर है। 23 का भी एप्लीकेशन। 24, निम्न में से कौन सा IP एड्रेस व्यक्तिगत उपयोग के लिए आरक्षित है तथा उसे इंटरनेट पर ट्रांसमिट करने की अनुमति नहीं है। 24 का सही आंसर आ जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 25, GSM LTE CDMA में कौन सी टेक्नोलॉजियाँ है। तो इसका जो सही आंसर 25 का सेलुलर। क्वेश्चन नंबर 26, में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मुक्त तथा ओपन सोर्स है। सही आंसर है लिनक्स। क्वेश्चन नंबर 27, एक्सक्यूशन में एक प्रोग्राम एक डैश कहलाता है। तो सही आंसर 27 का बी, प्रोसेस। 28, विंडोज़ में जब कोई फाइल डिलीट की जाती है तब वो डैश में चली जाती है, रिसाइकल बिन में चली जाती है। 29, विंडोज़ में फाइल के नाम में निम्न में से कौन सा चिन्ह प्रतिबंधित है।
ये आ जाएगा स्टार। 30 विंडोज़ में रन डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए शॉर्टकट की क्या है? जो 30 का सही आंसर आ जाएगा बी विंडोज़ लोगो की प्लस आर। क्वेश्चन नंबर 31 विंडोज़ 10 के फ्रेश इंस्टॉलेशन में निम्न में से कौन डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र है? तो इसका सही आ जाएगा एज। क्वेश्चन नंबर 32 विंडोज़ 10 में स्निप एंड स्केच टूल को रन करने की शॉर्टकट की क्या है? तो 32 सही आंसर आएगा शिफ्ट प्लस विन प्लस एस। 33 विंडोज़ 10 में कौन सी कमांड आपके कंप्यूटर के ड्राइव्स को मैनेज करने के विकल्प प्रदान करती हैं? तो 33 सही आंसर आ जाएगा बी डिस्क पार्ट। 34 विंडोज़ 10 में कौन सी कमांड सभी नेटवर्क एडेप्टर्स के लिए आईपी एड्रेस सबनेट मास्क डिफ़ॉल्ट सेट गेटवे प्रदर्शित करती हैं? तो सही आंसर 34 का बी आ जाएगा आईपी कन्फिग। 35 विंडोज़ 10 का कौन सा फीचर उपयोगकर्ता को एक्टिव विंडो के अलावा शेष सभी खुली हुई विंडोज़ को तीव्रता से मिनिमाइज करने का विकल्प प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा शेक डी। 36 विंडोज़ 10 में एक्टिव एप्लीकेशन विंडो को बंद करने की शॉर्टकट की क्या है? तो इसका आ जाएगा अल्ट प्लस F4 सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 निम्न में से कौन पावर पॉइंट में बिल्ट इन स्लाइड लेआउट नहीं है? तो इसमें सही आंसर आ जाएगा समरी ए। 38 डैश स्लाइड वो दृश्य प्रभाव है जो एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाते समय प्रकट होता है, तो हो जाएगा ट्रांजिशन। 39 डैश एक दृश्य प्रभाव है जो स्लाइड में जोड़े जाने की वजह स्लाइड के टेक्स्ट तथा ग्राफिक्स से जोड़ा जाता है, तो एनिमेशन। 40 MS पावर पॉइंट में एक स्पष्ट वृत्त बनने के लिए अंडवक्र बनाते समय निम्न में कौन सी की दबाना आवश्यक है? तो शिफ्ट सी इसका सही आंसर है। 41 जब आप MS पावर पॉइंट में ऑब्जेक्ट या लेफ्ट होल्डर पर क्लिक करते हो तो डैश साइजिंग हैंडल्स उसके पास दिखाई देते हैं, तो इसका सही आंसर आ जाएगा 8। क्वेश्चन नंबर 42 पावर पॉइंट डैश स्लाइड या स्लाइड के समूह का एक स्वरूप या ब्लूप्रिंट है जो टेक्स्ट फाइल के रूप में सेव होता है। 42 का सही आंसर सी आ जाएगा टेम्पलेट। 43 निम्नलिखित में से कौन पावर पॉइंट में एक ट्रांजिशन इफेक्ट नहीं है? तो 43 डी इसका सही आंसर है ड्रॉप कैप। 44 निम्न में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा CPU आधारित है? तो असेंबली भाषा। क्वेश्चन नंबर 45 निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है? तो आ जाएगा डी कंपाइलर। क्वेश्चन नंबर 46 प्रोग्राम में कौन सी त्रुटियां अवांछित या अनुचित आउटपुट को इंगित करती हैं? तो इसमें 46 का सही आंसर आ जाएगा ए लॉजिकल। और 47 निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर स्टैंडर्ड विंडोज़ इंस्टॉलेशन का हिस्सा नहीं है? तो 47 का सही आंसर ए आ जाएगा MS ऑफिस, तो आ जाएगा सी एडोब रीडर। 48 का सही आंसर आ जाएगा सी। 49 एक्सेल वर्कशीट में रो 25 और कॉलम 30 के सेल का पता क्या है? तो सही आंसर आपके पास बी आ जाएगा AD 25। 51 में से कौन MS एक्सेल में सेल का सही पता नहीं है? तो आ जाएगा आपके पास डी। क्वेश्चन नंबर 51 MS एक्सेल में B2 F12 सेल रेंज में कितनी सेल्स होते हैं? तो सही आंसर आ जाएगा 51 का ए। 55 52 निम्न में से कौन एक पूर्ण सेल संदर्भ है? तो 52 का सही आंसर आ जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 53 नीचे दर्शाए गए फार्मूला वाली सेल का मान क्या होगा? तो सही आंसर इसमें 53 में बी 45। क्वेश्चन नंबर 54 MS एक्सेल में A3 से G5 के सेल रेंज का पता क्या होगा? 54 का सही आंसर आ जाएगा ए। 55 MS एक्सेल वर्कशीट में नीचे दिए गए डेटा पर विचार कीजिए। 55 का सही आंसर है ए 12। 56 दी गई श्रेणी में अरिक्त सेल्स की संख्या गिनने वाला MS एक्सेल फंक्शन निम्न में से कौन सा है? तो जो 56 का सही आंसर आ जाएगा काउंटा बी। 57 बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल वर्कबुक में कितनी वर्कशीट विद्यमान होती हैं? 57 का सही आंसर ए 3। 55 MS एक्सेल डिफ़ॉल्ट सेल अलाइनमेंट के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? तो जो सही आंसर आ जाएगा 58 का डी टेक्स्ट बाई और तथा नंबर दाईं और पंक्तिबद्ध होते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 एक्सेल में फॉर्मूला वर्क डे से प्राप्त मान क्या है? तो जो इसका सही आंसर आ जाएगा डी 1 फरवरी 2022। 59 का सही आंसर डी है। 60 वर्कशीट में सूचना को रो से कॉलम या बिलोमत घुमाने को क्या कहते हैं? 60 सही आंसर है इसका सी ट्रांसपोजिंग। 61 निम्न में से कौन MS एक्सेल द्वारा समर्थित चार्ट का प्रकार नहीं है? 61 का सही आंसर आ जाएगा सी
वॉल्यूम चार्ट। 62 MS एक्सेल में कौन सा फीचर आपकी की स्ट्रोक्स के क्रम रिकॉर्ड करने और ज़रूरत होने पर उनको वापस लाने की अनुमति देता है। 62 का सही आंसर आ जाएगा ए, मैक्रो। क्वेश्चन नंबर 63, निम्न में से किस IP एड्रेस को लूपबैक एड्रेस कहा जाता है? तो जो इसका सही आंसर है 63 का बी, 127.0.0.1। क्वेश्चन नंबर 64, निम्न में से कौन से नेटवर्क प्रोटोकॉल को IPv4 एड्रेसेस को मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस से मैपिंग के लिए उपयोग किया जाता है? 64 का सही आंसर है सी, ARP। क्वेश्चन नंबर 61, निम्न में से कौन सा प्रमाणित लोकल IPv4 एड्रेस नहीं है? तो 65 का सी। क्वेश्चन नंबर 66, निम्न में से कौन सा कमांड नेटवर्क पर विशेष कंप्यूटर की पहुंच को परीक्षण के लिए ICMP मैसेजेस का उपयोग करते हैं? तो 66 सही आंसर सी आ जाएगा इसका भी, पिंग। नंबर 67, निम्न में से कौन IBM द्वारा प्रमाणित लोकप्रिय लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है? तो 67 सही आंसर आपके पास आ जाएगा ए, रेड हैट। 68, पे एक्स यू गो प्राइसिंग के साथ निम्न में से किस इंटरनेट पर IT रिसोर्सेज की ऑन डिमांड डिलीवरी है? तो इसका 68 का सही आंसर ए आ जाएगा, क्लाउड कंप्यूटिंग। 69, 1986 में मुक्त कौन सा वायरस IBM PC का पहला कंपेटिबल वायरस माना जाता है? तो 69 ब्रेन, 20 का सही आंसर है 69 का। 70, कौन सा एक मॉलवेयर है जो उपयोगकर्ता को यथार्थ एप्लीकेशन जैसा लगता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ट्रोजन हॉर्ट। क्वेश्चन नंबर 71, TCP/IP का पूरा नाम क्या है? 71 का सही आंसर आ जाएगा आपके पास डी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। 72 सही आंसर है, वेब ब्राउज़र द्वारा क्लाइंट कंप्यूटर पर संग्रहित ब्राउजिंग सेशन के बारे में एक सरल टेक्स्ट सूचना कौन सी है? 72 सही आंसर आपके पास सी, कुकी। क्वेश्चन नंबर 73, निम्न में से कौन वर्ल्ड वाइड वेब का जनक माना जाता है? 73 का सही आंसर एक है, टीम वर्नर्स-ली। 74, निम्न में से कौन सा प्रचलित फाइल कंप्रेशन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है? तो इसमें सही आंसर आ जाएगा 74 का सी, विनजिप। 75, कौन सा संयोजी लॉजिक सर्किट है जो एकल कॉमन आउटपुट लाइन के द्वारा अनेक इनपुट लाइंस में से एक को स्विच करता है? 75 सही आंसर आ जाएगा मल्टीप्लेक्सर, डी इसका सही आंसर है। 76, निम्न में से कौन सा HTML टैग वेब पेज में क्षैतिज लाइन खींचने में उपयोगी है? तो 76 सही आंसर आ जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 77, HTML द्वारा संदर्भित हेडिंग लेवल्स कितने हैं? तो इसमें आ जाएगा आपके पास 77 में 6, 20 का सही आंसर है। 78, निम्न में से कौन सा HTML टैग टेबल रो में सेल बनाने में उपयोगी है? तो 78 का सही आंसर सी आ जाएगा। 79, इमेज फाइल के URL को निर्दिष्ट करने के लिए HTML एलिमेंट का कौन सा एट्रीब्यूट उपयोगी है? तो इसमें 79 का सही आंसर आ जाएगा ARC, ए इसका सही आंसर है। 80, HTML डॉक्यूमेंट में अंडरलाइन CSS कैसे उपयोग होता है? तो इसमें सही आंसर आ जाएगा 80 का बी, HTML एलिमेंट के स्टाइल एट्रीब्यूट का उपयोग करके एलिमेंट्स के बैकग्राउंड कलर को लाल सेट करने के लिए कौन सा सही CSS रूल है? तो सही आंसर आ जाएगा 81 का ए। 82, वेब पेज में हाइपरलिंक बनाने के लिए निम्न में से किस HTML टैग का प्रयोग होता है? तो 82 का सही आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 83, एनालॉग कंप्यूटर में 83 का सही आंसर आ जाएगा सी, केवल 2 इनपुट सभी डिजिटल स्वरूप में नहीं बदलता है। 84, कंप्यूटर के CPU के लॉजिकल यूनिट का क्या उत्तरदायित्व है? तो 84 का सही आंसर सी, आंकड़ा मिलान करना। MICR का तात्पर्य है, इसका सही आंसर है बी, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो 86, कौन सा प्रिंटर प्रकाश पुंज और विद्युत स्थैतिक संवेदी काले पाउडर का प्रयोग करता है? तो 86 का सही आंसर आ जाएगा लेजर प्रिंटर। 87, कौन सा अनहांसी मेमोरी का उदाहरण है? तो 87 का सही आंसर बी है, रोम। 88, द्वितीयक भंडारण। तो 88 सही आंसर है एक, ए है, में नियत शक्ति की आवश्यकता नहीं होती। 89, बाइनरी संख्या ब्रैकेट 1001010 ब्रैकेट 12 का इसकी दशमलव संख्या में रूपांतरण है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी। 90, कौन सा सिस्टम प्रोग्राम का संग्रह है जो साथ मिलकर एक कंप्यूटर सिस्टम पर प्रचलन का नियंत्रण करते हैं? 90 का सही आंसर आ जाएगा ए, ऑपरेटिंग सिस्टम। 91, किसे निम्न स्तरीय भाषा के रूप में वर्गीकृत किया जाता है?
तो 91 का सही आंसर मशीन भाषा। 92 जब आप अपने कंप्यूटर में एक नया प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं यह विशिष्ट रूप से जुड़ता है। 92 का सही आंसर ए सभी प्रोग्रामों से। 93 MS वर्ड में कुछ सुधारने के कार्य का वर्णन करने के लिए किस पद का उपयोग किया जाता है? तो एडिट। 94 MS एक्सेल में बाय डिफ़ॉल्ट सेल कॉन्टेक्ट अलाइनमेंट होता है। 94 का सही आंसर सी टेक्स्ट लेफ्ट अलाइंड और नंबर राइट अलाइंड। 1995 एक फाइल जिसमें रेडीमेड स्टाइल स्लाइड होती है जिसका MS पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन के लिए प्रयोग किया जा सकता है कहलाती है टेम्पलेट। 96 DBMS में अमूर्तन का कौन सा स्तर वर्णन करता है? डेटा कैसे भंडारित होता है? तो इसमें सही आंसर 96 का सी भौतिक स्तर पर फिजिकल लेवल पे। क्वेश्चन नंबर 97 कार्य सहभागी प्रणाली में डेटा का अन्योन्या क्रिया संचरण किसके लिए अधिक उपयुक्त हो सकता है? 97 का सही आंसर आ जाएगा बी हाफ डुप्लेक्स लाइन्स के लिए। 98 वेब पर डाले गए पर्सनल लॉग अथवा जर्नल एंट्री किस नाम से जाने जाते हैं? 98 सही आंसर आ जाएगा ब्लॉग। 99 बोर्म्स मान्यत देश द्वारा अन्य मशीन के चारों ओर घूमते हैं और उसे प्रभावित करते हैं। 99 का सही आंसर आ जाएगा बी कंप्यूटर नेटवर्क। 100 किस प्रकार के प्रचलनों के निष्पादन के लिए नाथ गेट प्रयोग किए जा सकते हैं? तो 100 का सही आंसर डी। तो इसका सही ऑब्जेक्ट कोड में बदलता है। तो ए इसका सही आंसर है 101 का 102। क्वेश्चन नंबर 102 MS DOS डैश कैरेक्टर तक लंबे फाइल नाम का सपोर्ट करता है। इसका आ जाएगा डी सही आंसर। 103 निम्न में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वाधिक विलक्षण विशेषता प्रस्तुत करता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा एक पक्की ईंटों के भवन। 104 भारतीय इतिहास में वैदिक संस्कृति का प्रमुख जो प्रभाव था वो था आपके 104 का सही आंसर ए जाति व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण। क्वेश्चन नंबर 105 बुद्ध के उपदेश मुख्य रूप से किसके संबंध में थे? तो विचार और आचरण की शुद्धता। क्वेश्चन नंबर दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों में हिंदू उपनिवेश अधिकांशतः किसके काल के दौरान स्थापित हुए थे? तो चोल के काल के दौरान। 107 निम्नलिखित में से कौन सा कारण मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जिम्मेदार नहीं था? मनसबदारी प्रथा। क्वेश्चन नंबर 108 पल्लव राजा देश में रॉक कट मंदिरों के निर्माण के रूप में याद किए जाते हैं। तो यह है महाबलीपुरम। डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 109 सुल्तान जिसने खलीफा की सत्ता को मानने से इनकार कर दिया था? तो वो इसका था कुतुबुद्दीन मुबारक। सही आंसर। 110 आधुनिक भारत को सरदार वल्लभ भाई पटेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान क्या था? तो उनका था उनकी रियासतों के एकीकरण की उपलब्धि। क्वेश्चन नंबर 111 रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड क्यों लौटाया था? तो इसका जो सही आंसर है उनका हृदय पंजाब में अंग्रेज सरकार के अत्याचार के विशेष जलियांवाला बाग में डायर द्वारा निर्दोष लोगों के हत्याकांड से व्यतीत हो गया था। तो क्वेश्चन नंबर 112 गांधी के असहयोग आंदोलन का महत्व था कि इसका सही आंसर है बी जन आंदोलन के प्रभावी हथियार के रूप में पहली बार हिंसा का प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 113 निम्न में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ में आम है? तो इसमें आ जाएगा संविधान के निर्वाचन के लिए एक संघीय सर्वोच्च न्यायालय। डी इसका सही आंसर है 113 का लिखित नहीं है। तो इसमें जो सही आंसर आ जाएगा डी प्रेस की स्वतंत्रता। 115 राज्य सभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो 30 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 116 जब वित्तीय आपातकाल घोषित होता है तो कर्मचारियों, इसका सही आंसर है कर्मचारियों के किसी भी वर्ग के वेतन और भत्ते में कटौती हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 117 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस उद्देश्य से किया जाता है? अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ीकरण के लिए। 118 मौद्रिक नीति का अप्रत्यक्ष साधन है? तो खुले बाजार की क्रियाएं। क्वेश्चन नंबर 119 वातावरण की सबसे निचली परत जो होती है 119 का सही आंसर है ए शोभमंडल। 120 कौन सी कायांतरित चट्टान है? तो यह है संगमरमर। 121 मुख्य सागर से संकीर्ण पट्टी द्वारा आंशिक अथवा पूर्ण रूप से पृथक समुद्री जल का विस्तार कहलाता है? इसका जो सही आंसर आ जाएगा समुद्र तार। 122 भारतीय रेगिस्तान इससे जाना जाता है थार। क्वेश्चन नंबर 123 लोकटक एक है झील। क्वेश्चन नंबर 124 भारतीय उपमहाद्वीप निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ग्रीष्म में निम्न दाब क्षेत्र बन जाता है? तो 124 सही आंसर आ जाएगा सी उत्तर पश्चिम भारत। 125 फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में। 126 मुंबई हाई संबंधित है पेट्रोलियम से। 127 श्वसन प्रक्रिया में आवश्यक है ऑक्सीजन। 128 मानव रुधिर में बड़ी मात्रा में उपस्थित शर्करा है ग्लूकोज। 129 मायोपिया से पीड़ित व्यक्ति को डैश के उपयोग की सलाह दी जाती है? अवतरण लेंस के प्रयोग के लिए कहा जाता है। 130 विद्युत पंखों की गति को परिवर्तित करने में प्रयुक्त होने वाले युक्ति जो है तो इसमें सही आंसर आ जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 131 रासायनिक रूप से चूने का पानी में सही आंसर है कैल्शियम
हाइड्रोक्साइड, सी इसका सही आंसर है 131 का। 132 का कौन सी धातु उसके स्वयं के ऑक्साइड की परत द्वारा सुरक्षित की जाती है? तो 132 का सही आंसर आ जाएगा एल्यूमिनियम। 133 पीती और किन्नौर कौन सी पर्वत श्रृंखला द्वारा तिब्बत से पृथक होती हैं? तो जास्कर पर्वत श्रृंखला द्वारा तिब्बत से पृथक होती हैं, सही आंसर है। 134 हंगरेंग घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो किन्नौर में है। 134 का सही आंसर है। 135 हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जो नदी है घनत्व के हिसाब से वो है चिनाब। 136 ट्रेटन मानचित्र पर हिमाचल किस नाम द्वारा प्रचलित है? तो यह है देवमूवी। क्वेश्चन नंबर 137 शक्तिधार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो यह है कुल्लू में। क्वेश्चन नंबर 138 हिमाचल प्रदेश विधानसभा के प्रथम जो उपाध्यक्ष थे कृष्ण चंद्र कुछ जनवरी 1978 में आयोजित शिमला पारी राज्य शासकों और प्रजामंडल प्रतिनिधियों की संयुक्त सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे दुर्गा सिंह। क्वेश्चन नंबर 140 डॉक्टर वाईस वर्मा की अध्यक्षता वाले प्रसिद्ध मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश के पार्ट सी राज्य का कार्यभार कब ग्रहण किया था? तो ये 24 मार्च 1952 को। क्वेश्चन नंबर 141 कौन से सिख गुरु पोंटा साहिब गुरुद्वारा से संबंध रखते हैं? गुरु गोविंद सिंह। क्वेश्चन नंबर 142 शिमला के माल की दीवार में भित्ति चित्रों जो कि हिमाचल प्रदेश लोगों के सेब तोड़ने के कौशल को प्रदर्शित करते हैं का सर्जन कौन है? तो है MC सक्सेना। 143 किस कांगड़ा शासक ने अकबर का शासन स्वीकार किया? तो ये था धर्मचंद। क्वेश्चन नंबर 114 भारतीय संसद ने किस दिन हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम पारित किया था? तो 18 दिसंबर 1970। क्वेश्चन नंबर 145 क्यांग डक्यांग और बनियाचू कहाँ के प्रसिद्ध नृत्य है? तो यह है किन्नौर के। 146 विद्युतीकरण का लक्ष्य हिमाचल प्रदेश ने किस वर्ष प्राप्त किया था? तो इसका सही आंसर है B 1988। नंबर 147 सन 1989 में प्रथम पहाड़ी गांधी बाबा का श्रीराम पुरस्कार किसने प्राप्त किया था? ये थे जैव देवकिरण। क्वेश्चन नंबर 148 यूरोपीय नाभिकीय अनुसंधान संगठन ने SERN ने हाल ही में किस देश का पर्यवेक्षक दर्जा निलंबित किया है? तो ये रूस की थीम क्या थी? तो इसका सही आंसर है A नए भारत की आवाज़ बनिए और हल निकालिए तथा नीति में योगदान दीजिए। 150 परम गंगा क्या है जो कि हाल ही में समाचार में था? तो ये सुपर कंप्यूटर। 151 सन 2022 तक विश्व में कच्चे तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ये है अमेरिका। कूट में सब्स्टिट्यूशन को ITSBUSN और ITUT लिखा जाता है, तो उसी कूट में डिस्ट्रीब्यूशन को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो 152 का सही आंसर आ जाएगा A। क्वेश्चन नंबर 153 24 छात्रों की एक पंक्ति में जब जानकी बाईं ओर 4 स्थान शिफ्ट होती है तो वो बाईं से 8वें स्थान पर आ जाती हैं। पंक्ति में दाईं ओर से उसकी पूर्व स्थिति क्या है? तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा 153 का B 13वें स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 154 फोटोग्राफ में एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष कहता है यह मेरी माता की सास की एकलौती लड़की है, वह महिला किस प्रकार पुरुष से संबंधित है? तो जो सही आंसर आ जाएगा 154 का B माता। क्वेश्चन नंबर 155 एंटोनिम ऑफ द वर्ड डिस्पोंटेंसी इज चीयरफुलनेस, सही आंसर इसका कंसिस्टेंट एफर्ट्स टू अचीव समथिंग इज अटेम्प्ट, B इसका सही आंसर है। 157 अजीत प्रोमिस्ड मी दैट ही वुड कम डैश डिड नॉट टर्न अप, तो यहाँ आ जाएगा B व्हाट डिड नॉट टर्न अप। क्वेश्चन नंबर 158 मीनिंग ऑफ द इडियम टू कीप द वर्ल्ड रोलिंग इज, इसका आ जाएगा टू कीप द कन्वर्सेशन गोइंग। क्वेश्चन नंबर 159 सुरेश का संधि विच्छेद आ जाएगा सुर प्लस ईश, B इसका सही आंसर है। 160 सुलक्षण में समास है तत्पुरुष समास, चौरी में प्रत्यय है DE। 162 क्वेश्चन का पर्यायवाची है जो क्वेश्चन का पाठव। और 163 दशमलव अंकन पद्धति में डेश अंक होते हैं, ए इसका सही आंसर है 10। क्वेश्चन नंबर का मान है तो जो इसका सही आंसर आ जाएगा 164 का A, इसमें भी 10 ही आ जाएगा। और फिर आ जाएगा 165 निम्नलिखित में से कौन सी एक वेद पोडश आधारित संख्या नहीं है? 165 का सही आंसर आ जाएगा B बेज। क्वेश्चन नंबर 1 करते हुए डेश उत्तरोत्तर विट्स के समूह बनाकर किसी द्वि आधारित संख्या को आसानी से तुल्य पोडश आधारित संख्या में रूपांतरित किया जा सकता है, तो सही आंसर 166 का A आ जाएगा 4। द्वि आधारित संख्या पद्धति में सार्थकतम द्विअंक से क्या तात्पर्य है? तो 167 का सही आंसर आपके पास आ जाएगा D मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। 168 MS वर्ड में डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट अलाइनमेंट क्या है? 168 सही आंसर D बाय लेफ्ट में से कौन से टूल का उपयोग किया जाता है? तो ये आ जाएगा A, इसका सही आंसर है थिसार्स। क्वेश्चन नंबर 170 MS वर्ड में कंट्रोल प्लस Y शॉर्टकट की का क्या कार्य या रोल होता है? तो ये आ जाएगा रीडू, सही आंसर इसका। 171 कर्सर को टेबल के आखिरी सेल पर ले जाकर डैश की दबाने पर टेबल में एक नई पंक्ति जोड़ दी जाएगी, तो ये आ जाएगा टेप, सही आंसर इसका C।
क्वेश्चन नंबर 172 रूलर का उपयोग कर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य या टास्क किया जा सकता है? तो सही आंसर 172 का आपके पास आ जाएगा डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर में ड्रॉप कैप विकल्प का उपयोग करते समय कमी कर दी जाती पंक्तियों की डिफ़ॉल्ट संख्या क्या है? 173 बी आ जाएगा 3। 174 MS वर्ड में डैश की 3 बार लगातार दबाने पर वर्तमान वाक्य सिलेक्ट होता है, तो इसमें सही आंसर आ जाएगा 174 में ए, F9। 175 MS वर्ड में किस प्रकार के फॉर्मेटिंग के बगैर क्लिपबोर्ड के कंटेंट टेक्स्ट के तौर पे इंसर्ट करने में आपको कौन सा फीचर सहायक रूप होता है? तो इसमें सही आंसर आ जाएगा 175 में ए, पेस्ट स्पेशल। क्वेश्चन नंबर 150 MS वर्ड डॉक्यूमेंट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक पृष्ठ हाशिए पेज मार्जिन का प्रकार नहीं है? 176 का सही आंसर आ जाएगा सी, मंदिर सेंटर। 174 पोर्ट्रेट एवं लैंडस्केप देश है पृष्ठ विन्यास। 178 MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा एक मान्य सेक्शन ब्रेक नहीं है? तो 178 सही आंसर आ जाएगा बी, प्रीवियस पेज। क्वेश्चन नंबर 179 MS वर्ड के संदर्भ में मेल मर्ज में पाने वालों की सूची देश नाम से जानी जाती है, तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा 179 का ए, डाटा सोर्स। 180 MS वर्ड सर्च में किसी पैटर्न के एक अथवा अधिक प्राप्ति के उद्देश्य ब्लाइंड कार्ड कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा @ इसका सही आंसर है ए। 181 MS वर्ड में मैनुअल लाइन ब्रेक इंसर्ट करने की शॉर्टकट की कौन सी है? तो 181 का जो सही आंसर है इसमें बी, शिफ्ट प्लस एंटर। 182 MS वर्ड में नवरिंग बुलेट्स और पूर्ववर्ती स्तर पर वापस लाने के लिए कौन सी की संयोजन का उपयोग किया जाता है? तो 182 का सही आंसर इसमें आ जाएगा डी, शिफ्ट प्लस टेप। 183 सामान्यतः फॉन्ट साइज का मापन ऐसे बिंदु में होता है जो 1 इंच के बराबर डैश बराबर है, तो इसमें सही आंसर 183 में डी आ जाएगा 1/72। 184 A4 पेपर शीट की साइज कितनी होती है? तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा आपके पास सी, 110 mm × 297 mm। 185 बिना किसी थकान के शुरुआत से अंत तक एक कंप्यूटर एक समान गति एवं परिशुद्धता से जटिल गणनाएं कर सकता है। कंप्यूटर प्रणाली की इस विशेषता को डैश कहा जाता है, तो जो सही आंसर आ जाएगा 185 का सी, कर्मनिष्ठता। 186 निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सर्वोत्तम व्यापारिक तौर पर उपलब्ध माइक्रोप्रोसेसर माना जाता है? तो ये आ जाएगा इंटेल। क्वेश्चन नंबर 187 कौन से इस्लामी विद्वान के नाम से एल्गोरिथम शब्द प्रचलित हुआ है? तो सही आंसर इसका बी, अल ख्वारिज़मी के नाम से प्रचलित हुआ है। तो 188 विश्व के सर्वोत्तम प्रोग्रामर के तौर पे किन्हें माना जाता है? तो 188 का सही आंसर आ जाएगा ए, लेडी अदा लवलेस। 189 निम्नलिखित सेल्यूलर टेक्नोलॉजी में से किसे 2.5G से भी जाना जाता है? 189 का डी, GPRS। क्वेश्चन नंबर 190 निम्नलिखित में से ट्विटर के संस्थापक कौन है? तो सही आंसर 190 का सी, जैक डोर्सी। 151 निम्नलिखित में से कौन सा एक विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन नहीं है? डी आ जाएगा विंडोज़ 9। क्वेश्चन नंबर 192 एक प्रोग्राम जो डैश पीडी प्रोग्रामिंग भाषा में लिखा होता है वो पोर्टेबल होता है, तो जो सही आंसर 192 का इसमें आ जाएगा सी, तृतीय। 193 निम्नलिखित ग्राफिक के प्रकारों में से कौन चित्रों को रेखाओं, वृत्त और वक्र आदि जैसी बुनियादी ड्राइंग आकारों के सेट की तरह निरूपित करता है? 193 सही आंसर का आ जाएगा वेक्टर, डी। 194 निम्नलिखित में से कौन सा एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है? सही आंसर आ जाएगा बी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 195 गूगल द्वारा मुहैया कराई गई क्लाउड आधारित फाइल्स स्टोरेज सेवा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो सही आंसर सी, गूगल ड्राइव। क्वेश्चन नंबर 196 डेस्कटॉप तरह लैपटॉप कंप्यूटरों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो 196 सही आंसर आ जाएगा माइक्रो कंप्यूटर्स। 197 निम्न में से कौन सा मेमोरी कैपेसिटी का सही बढ़ता क्रम है? तो सही आंसर 197 का सी, मेगाबाइट धारणा पद्धति की। तो सही आंसर 198 का आ जाएगा जॉन वान न्यूमन। 199 कंप्यूटर सिस्टम की किस पीढ़ी ने वैक्यूम ट्यूब्स को ट्रांजिस्टर्स के साथ बदला? तो 199 का सही आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 200 एक सीडी पर डेटा को लिखने की प्रक्रिया को डेटा को सीडी पर डैश करना भी कहा जाता है, तो इसका सही आंसर है वर्निंग। तो दोस्तों ये था पोस्ट कोड 939 जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट, जो कि 24 अप्रैल 2022 को हुआ था एग्ज़ाम। आने वाले एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि
बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिलेटेड ही पूछे जाते हैं, जैसे इस एग्जाम में पूछे गए उसी आधार पर या अगले एग्जाम में यह क्वेश्चन को घुमा फिरा कर पूछा जाता है।